उससे सारी ज्योतिष की प्रेडिक्शन आ जाती है। तो सारी मतलब क्या है, सर्वतोभद्र चक्र में क्या क्या इंक्लूड है? सर्वतोभद्र चक्र में आपके 27 नक्षत्र इंक्लूडिंग 28वां अभिजित, मतलब 28 अभिजित भी इंक्लूड करो तो 28 नक्षत्र। तो ये सारे नक्षत्र इंक्लूड है। आपके स्वर ये इंक्लूड है। आपकी तिथिज, वार, करण, योग, पंचांग, ये सारी चीजें। अभी करण योग इसमें दिखेगा नहीं, बट वो इंक्लूड ही है। जैसे एक तिथि का पार्ट होते हैं तो तिथियां है तो वो भी है। आपकी वार मतलब पंचांग के 5 अंग आ जाएंगे, स्वर एक पार्ट आ जाएगा और राशि नक्षत्र एक पार्ट आ जाएगा। तो इसको त्रैलोक्य दीपिका कहा जाता है। मतलब सर्वतोभद्र को त्रैलोक्य दीपिका मतलब अलग अलग मीनिंग है। कोई इसका मीनिंग लेता है कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कोई कहता है इसको त्रैलोक्य दीपिका मतलब शिव जी की तीसरी आंख है तो सारा चीजें पता चल जाती है। बट किसी कुछ और लोगों का मत है कि 3 लेवल पे आप प्रिडिक्शन करते हो। मतलब 3 लेवल, एक तो राशि नक्षत्र एक आउटर लेवल बन जाता है, एक स्वर और व्यंजन जो भी है वहां से एक प्रिडिक्शन बनी जाती है, और तीसरी पंचांग तिथिवार नक्षत्र कोर एरिया, वहां से प्रिडिक्शन की जाती है। तो 3 लेवल से की जाती है, इसलिए त्रैलोक्य दीपिका ऐसे भी कहा जाता है। तो अलग अलग मीनिंग है, सबके अलग अलग मत है। बट अल्टीमेट कहा जाता है कि ये नॉलेज भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। तो सर्वतोभद्र चक्र डायरेक्ट शिव जी के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। तो इसमें अभी ये सर्वतोभद्र में क्या इंक्लूड है, मतलब सर्वतोभद्र में आता क्या है? सर्वतोभद्र में बेसिकली ना, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो बेसिकली देखना, इसमें सारे डायरेक्शन पहले पता कर लेना। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आपको कृतिका से स्टार्ट करना है, अश्लेषा तक पॉइंट आउट करना है नक्षत्र। टोटल स्क्वायर में बनाइए 360 डिग्रीज। तो उन्होंने स्क्वायर में बना दिया है इसको। तो अब ईस्ट डायरेक्शन में कृतिका नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र आएगा। साउथ डायरेक्शन में मघा से विशाखा नक्षत्र। वेस्ट डायरेक्शन में अनुराधा से श्रवण नक्षत्र। और नॉर्थ डायरेक्शन में धनिष्ठा से भरणी नक्षत्र। अभी हम शुरुआत काउंट करते हैं अश्विनी भरणी, बट शुरुआत मतलब पहले के जमाने में कृतिका से नक्षत्र स्टार्ट किया जाता था। वैसे तो उसके भी पहले जमाने में 24 नक्षत्र हुआ करते थे, 27 नहीं थे। 24 मतलब हर राशि के 2 नक्षत्र। बाद में ये 24 के 27 कैसे हुए, जिसमें पूर्वा उत्तरा पूर्वा उत्तरा पूर्वा उत्तरा 3 डिवाइड करके 27 बन गए। बाद में ये स्क्वायर बनाने के लिए मैथमेटिकली इजी बनाने के लिए अभिजित नक्षत्र को इंक्लूड किया। काम करो तो हो जाएगा। तो ये 28 नक्षत्र को आप 777 में डिवाइड करते हो डायरेक्शन वाइज, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। और आप बीच के जो कॉर्नर है उनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अभी ये डायरेक्शन का मीनिंग आपको आगे पता, मतलब थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये डायरेक्शन का मीनिंग क्या है। तो पहले आउटर लेवल पे हम क्या करते हैं, 9 to 9 स्क्वायर का बॉक्स है ये, 81 स्क्वायर बॉक्स। तो पहले आउटर में हम नक्षत्र डिवाइड कर रहे हैं, फिर बाद में हम स्वर को अलोकेट करते हैं। स्वर टोटल कितने हैं? हमें पता है कि 48, हम गिनते जो है बचपन से पढ़ते हैं वो 48 है। मतलब 12 स्वर और 36 व्यंजन, वोवल्स और कॉन्स्टोनेंट। बट रियलिटी में सर्वतोभद्र में 16 स्वर है और 32 व्यंजन बनाए गए हैं। 16 स्वर कैसे बना गए, जो भी क्रॉस में है वो सारे स्वर है। पहले अ, फिर आ, फिर ई, फिर ई। अभी ये ई जो है ये रस्व है, ये दीर्घ है। अ रस्व है, आ दीर्घ है। इसके बाद उ, उ, रु, रु, लु, लु, ये 4 ना एक्स्ट्रा है। मतलब हम जो पढ़ते हैं उसमें आता नहीं, बट 16 स्वर में ये भी आते हैं। फिर ए, आई, ओ, औ, अहा। तो 4 जो कॉर्नर में आते हैं ना ये सारे स्वर आते हैं, 16 स्वर है। इसके बाद कॉन्स्टोनेंट, वोवल्स के बाद कॉन्स्टोनेंट को अलोकेट किया है। तो कॉन्स्टोनेंट में अ, ब, ब, क, ह, ड। अभी इसको अह चक्र भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अ, व, क, ह, ड, अवाकड़ा चक्र बोल देते हैं हम सीधा सीधा। बट ये स्वर ऐसे आएंगे, अपने व्यंजन ऐसे आएंगे, अ, व, क, ह, ड, म। म इसमें मगा में आता है। तो म, प,
ट प र त न द द ज और ये है ख। ऐसे बाद में इस साइड में आ जाएगा ग स द थ च ल। तो ये सारे स्वर आ जाएंगे। अभी जो जो बीच में मतलब मिड ऑफ द नक्षत्र है, मतलब इधर तीन और बीच का जो नक्षत्र है ना, ये चारों जो नक्षत्र मतलब बीच में है उनको 4 लेटर अलोकेट किए हैं, बाकी को सबको 1 लेटर अलोकेट किया है। जैसे आप मगा नक्षत्र में जाके देखोगे तो आपके मगा के चारों चरण में आपको क्या पता चलेगा, म मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी में पहला म मिलेगा, बाद में ट मिलेगा। बट आपको 4 नक्षत्र ऐसे है ना जिसमें 4-4 लेटर आते हैं, मतलब हर पदा पे लेटर चेंज होता है। हर पदा पे लेटर चेंज होते हैं। मतलब अगर आप हस्ता देखो, हरिद्रा देखो, उत्तर भाद्रपद देखो, पूर्वाषाढ़ देखो, तो हर चरण पे आपको एक अलग लेटर मिलेगा। बट बाकी के नक्षत्र में ऐसा नहीं मिलेगा। बाकी के नक्षत्र में एक ही सीक्वेंस के लेटर मिलेंगे। मे बी वो स्टार्ट टू एंड सेकंड पदा से हो, फर्स्ट पदा से हो, बट वो 4 पदा आपके एक ही लेटर होंगे। बट आपके 4 नक्षत्र ये नहीं दिखाते। तो इसका भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ये जो बीच के 4 नक्षत्र है इसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गए कॉन्स्टोनेंट। कॉन्स्टोनेंट के बाद आता है राशिज। तो बीच पे 12 राशिज को हमने एलोकेट किया। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजी, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस। तो 12 राशि एलोकेट हुए। फिर बाद में वापस बॉक्स आ जाएगा, उसमें हमने तिथि को एलोकेट किया। तिथि, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता। और उसमें वार भी एलोकेट किए। पूर्णा बीच में। वार कैसे एलोकेट किया हमने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अभी वार को आपको देखना है तो ट्यूसडे से स्टार्ट करो। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसे चलेगा। मतलब आपको देखना है तो ट्यूसडे फर्स्ट, फिर वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर वापस संडे, फिर मंडे। तो ये ऐसे अलोकेट किया गया। तो आपको क्या है, पहले 9 to 9 बॉक्स में क्या मिलेगा, पहले आपको 7-7-7 के नक्षत्र मिलेंगे, 7-7 नक्षत्र मिलेंगे। फिर आपको कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। फिर आपको राशि मिलेगी, आपको तिथि मिलेगा, वार मिलेगा। फिर और इसमें जो कॉर्नर में है ये सारे आपको स्वर मिलेंगे। तो 81 बॉक्स को हमने इससे सारों को फिल किया है। तो ये जो फिल होने के बाद अभी इसका मतलब क्या है, मतलब इतना क्यों किया हमने। तो D1 से तो प्रेडिक्शन आती थी हमें राशि से, फिर ये सारी करने की क्या चीज थी। तो त्रैलोक्य दीपिका का मीनिंग ये है कि 3 अलग अलग लेवल है पे प्रेडिक्शन करेंगे। 3 लेवल पे, मतलब एक होता है नक्षत्र राशि लेवल पे जो आउटर लेवल है, बीच का लेवल जो है तिथि, वार, पंचांग, और एक लेवल है वो स्वर। तो अभी देखो स्वर पे प्रेडिक्शन करने वाले भी कुछ अलग लोग हैं जो सिर्फ स्वर से प्रेडिक्शन करते हैं। उनको नक्षत्र ये सब बाकी की चीजों को कोई ज्ञान नहीं। मतलब आपके नोस्ट्रल से राइट स्वर, मतलब लेफ्ट या राइट स्वर से ही बहुत सारी प्रेडिक्शन होती है उनकी। प्रश्न शास्त्र भी उससे बनता है। कुछ लोग हैं जैसे हम ज्योतिषी, तो वो फिर वो नक्षत्र राशि से प्रेडिक्शन करते हैं। और कुछ है जो पंचांग से प्रेडिक्शन करते हैं, सिर्फ तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, इससे ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो 3 अलग अलग लेवल एक ही चक्र में आ जाते हैं और सारे इससे ही प्रेडिक्शन हो जाते हैं। तो सर्वतोभद्र मतलब ऑल इंक्लूड, ऑल इंक्लूड या सब शुभ, तो उसका मीनिंग सर्वतोभद्र है। तो अभी इसमें क्या मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब एप्लीकेशन में आता है एक तो आपका हेल्थ। सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसमें हेल्थ, इंसान की हेल्थ देखी जाती है। मतलब कौन से टाइम पे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, बुरी रहेगी, जो भी, मतलब या बहुत अच्छी रहेगी या बहुत ही खराब रहेगी। तो आपको बाधा भी आएगी तो किससे, दूसरे पर्सन से आएगी या पैसों से आएगी, किससे प्रॉब्लम आएगी हेल्थ में। सेकेंड लेवल आता है आपकी स्पिरिचुअलिटी। कौन से पीरियड में आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होने वाली है, मतलब आपकी कुंडली चक्र कौन से टाइम पे अवेकन हो सकते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है, ये भी सर्वतोभद्र से निकाला जाता है। थर्ड है बारिश, मतलब कब बारिश होगी। स्पेकुलेशन हम तो डायरेक्ट शेयर मार्केट बोल देते हैं, बट शेयर मार्केट शुरुआत शेयर मार्केट से नहीं होती, उसकी बारिश से होती है। बारिश हो गई तो फसल आएगी, फसल आएगी तो पैसा आएगा, तभी फिर कमोडिटी पे और पैसे पे स्पेकुलेशन होगा। बारिश नहीं तो कुछ नहीं है।
तो बेसिकली पहले हम प्रेडिक्ट बारिश करते थे सर्वतोभद्र से, अभी तो वो डायरेक्टली आउटपुट शेयर मार्केट पे प्रिडिक्शन किया जाता है। थर्ड ये चीज आ जाएगी। फोर्थ मुंडेन लेवल, मुंडेन लेवल मतलब अर्थक्वेक, रियोट, मतलब कहाँ रियोट हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, कहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, कहाँ पे जो भी मतलब नेचुरल कैलेमिटीज है, ये सारे भी सर्वतोभद्र से प्रिडिक्शन किया जाता है। इतना समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई आपको इश्यू है? नो। नो, ठीक है। तो आपको अभी आप अभिजीत नक्षत्र क्यों इंक्लूड किया? आप साथ साथ से कैलकुलेट करोगे तो वो प्रॉपर आएगा नहीं, मतलब 360 डिग्री होता नहीं है। तो अभिजीत नक्षत्र डाल के उसको प्रॉपर कैलकुलेट किया, क्योंकि वेदा देखना है तो अभिजीत नक्षत्र को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना वो वेद कंप्लीटली आप देख नहीं सकते थे। मतलब जैसे अभी देखो, अगर ये मैं 7 की जगह 6 रखता तो ये कैसे वेद देखा जाता? फिर नहीं देखा जा सकता था। तो इन्होंने उसको अभिजीत नक्षत्र इंक्लूड करके कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो अभी इसमें प्लैनेट रहते हैं, जो अभी करंट की पोजीशन में नताल दिखा रहा हूँ, जुपिटर, राहु, सैटर्न, जो भी उनकी पोजीशन है ये चल जाती है। अभी मेरे को इसमें क्या होता है, एक होता है ट्रांजिट प्रिडिक्शन और एक होता है नताल प्रिडिक्शन। नताल प्रिडिक्शन मतलब आपके जन्म के टाइम पे जो भी चीजें हैं वो है, और ट्रांजिट मतलब अभी ट्रांजिट पे क्या चल रहा है जो भी है। नताल भी एक तरह का एक ट्रांजिट ही है, जो उस टाइम पे ट्रांजिट था जो आपके बर्थ टाइम पे। तो दोनों एक ही है, बट हम अलग अलग लेवल लेके चलते हैं। ट्रांजिट होल मतलब मुंडेन भी आ जाएगा, पर्सनल चार्ट भी आ जाएगा, और आपको स्पेसिफिक अपना चार्ट देखना है तो नताल वाला चार्ट देख सकते हैं। तो आप इसमें ना हर प्लेनेट के वेदाज होते हैं। वेदाज मतलब क्या है, जब आप सामने आप कुछ चीज देख रहे हो, आप सीधा सामने देख रहे हो, तो आपको पूरा आपका ग्राउंड है, सपोज एक प्लेइंग ग्राउंड है, तो आप देख रहे हो तो आपको ग्राउंड ग्राउंड पूरा दिखेगा, बराबर। हेलो, अगर आप ग्राउंड की देखने की कोशिश करो तो ग्राउंड पूरा दिखेगा ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बट उसी में एक बीच में एक पेड़ हो सामने पे, तो आपको पूरा ग्राउंड दिखेगा या पेड़ ज्यादा दिखेगा? पेड़ ज्यादा दिखेगा ना, क्योंकि हमारी दृष्टि उस पे जा रही है। अगर कुछ नहीं है तो सामने पे तो पूरा चीज दिखेगा। तो वेदा का यही कॉन्सेप्ट है, जब भी प्लैनेट सामने देखते हैं, जैसे अभी सैटर्न श्रवण में है, वो सामने देख रहा है, तो कृतिका नक्षत्र है, कुछ भी नहीं है प्लैनेट, तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं है। बट यहाँ कोई प्लैनेट आता है तो उसकी दृष्टि किस पे आती है? राहु पे आती है। तो इसी को वेद कहा जाता है। अभी वेद के भी अलग अलग मीनिंग है। एक वेद होता है अष्टक वर्ग में, वो अलग वेद है, ठीक है, वो भी सामने वाला वेद ही लिया जाता है, वो वेद अलग है। कुछ 27 नक्षत्र के वेद है, वो अलग है। सर्वतोभद्र में एक ही, मतलब सर्वतोभद्र का वेद क्या होता है, या तो सामने, या तो दाएं, या तो बाएं, मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट, ये वेद होता है। आपकी सर दृष्टि, लेफ्ट राइट मतलब कैसे? एक मिनट बताता हूँ। तो आपकी यहाँ 3 वेदा होते हैं, सामने, लेफ्ट, राइट। जैसे अभी मून है, अभी मून की 3 वेदास निकालने हैं मुझे, ठीक है। मून सामने कहाँ से दिखेगा? मून यहाँ से सीधा उत्तर फाल्गुनी से ऐसे सामने 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 जाके रेवती को दिखेगा, ये होगा फ्रंट वेदा, ठीक है। एक होता है बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, जिसको लेफ्ट भी कहा जाता है, बैकवर्ड भी कहा जाता है, जो उत्तर फाल्गुनी से क्रॉस चलते 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 पुनर्वसु को देखेगा, ठीक है। और एक सामने की तरफ फ्रंट या राइट, वो उत्तर फाल्गुनी से ऐसे क्रॉस चलते 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 उत्तराषाढ़ को देखेगा, ठीक है। ये 3 वेदास हुए। तो ये 3 वेदास हर प्लैनेट के रहेंगे। नॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हर प्लैनेट के 3 वेदा होते हैं, ठीक है। बट कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसे है जो कहते हैं कि मून, सन, राहु, केतु, इनके तीनों वेद रहेंगे। और ये छोड़ के जो 5 प्लैनेट है, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, इनके 3 वेदास नहीं, बल्कि एक ही वेदा रहेगा, एट अ टाइम 1 वेदा रहेगा। मतलब ये प्लैनेट रेट्रो है तो पीछे की तरफ वेद करेंगे। जैसे पिछली बार सैटर्न रेट्रो था तो वो वेद कहाँ करता था? डायरेक्ट मघा को करता था। अभी सैटर्न डायरेक्ट है तो वो सामने वेद करेगा धनिष्ठा पे, और जब उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाए तो वो सामने वेद करेगा। बट रियलिटी में सेकंड फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सही लगता है,
जो हर प्लेनेट के 3 वेदास लेना चाहिए, ठीक है। बट कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ये 5 प्लेनेट के एक ही वेदा रहेगा। बट मैंने जो एक्सपीरियंस में पाया है, आप सबके 3 वेदास ले सकते हो, ठीक है। आपको सबके 3 वेदास लेने हैं। जैसे अभी आप ही बताओ, मार्स कहाँ कहाँ वेद करेगा? जैसे मार्स विशाखा में है, 3 वेदा कहाँ कहाँ पे आएंगे? कृतिका, धनिष्ठा धनिष्ठा एंड अनुराधा। अनुराधा, ठीक है। अभी ये फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको 3 वेदा पता चल गए। सेकंड वेदा का ही सेकंड प्रिंसिपल है, अगर प्लैनेट ना हो तो उसको वेदा मानना नहीं चाहिए। मतलब अभी जैसे ये कृतिका को वेद कर रहा है, यहाँ प्लैनेट है तो सच में वेद है। अनुराधा में भी प्लैनेट है तो वेद है। धनिष्ठा में भी प्लैनेट है तो वेद है। अभी जैसे सैटर्न का देखेंगे हम, सैटर्न धनिष्ठा को कर रहा है तो जुपिटर वेद है। बट सैटर्न मगा में देख रहा है, यहाँ कोई वेद नहीं है एक्चुअली, कोई प्लैनेट नहीं तो क्या वेद करेगा? अगर मून आ जाए ट्रांजिट में तो वो वेद होगा, ठीक है। तो वेद का इंपॉर्टेंस जब तब होता है जब कोई प्लैनेट हो, ठीक है। जब कोई प्लैनेट ही नहीं तो वेद का इतना मतलब नहीं होता। मतलब आपके सामने, आंखों के सामने पेड़ हो तो ही मतलब है ना वो, तभी आप उसको थोड़ा नजर से देखोगे ना। कोई नहीं है तो क्या देखना है आपको? फिर तो वो पूरा ग्राउंड आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के खत्म करोगे। आप कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो होनी चाहिए सामने, तभी इफेक्ट तभी आएगा वो। तो वेदा की सेकंड चीज आपने पहले तो समझ ली कि 3 कौन से आ जाएंगे। सेकंड चीज देखा कि आपने उसमें प्लैनेट होना चाहिए। थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है, जब सामने वेद करते हो ना तो बीच का कोई भी बीच में, मतलब जो भी बीच में लेटर है वो किसी को वेद नहीं करेगा, ठीक है। बट जब क्रॉस वेद करेगा, क्रॉस मतलब श्रवण से मेघा तक वेद क्रॉस जब वेद करेगा ना तो सारे लेटर, राशि, तिथि ये सब वेद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सैटर्न देख रहा है मगा को, अगर यहाँ प्लैनेट आ जाए, कोई मून आ जाए सपोज, तो वो देखेगा तब ख लेटर को वेद करेगा, कैप्रिकॉन को वेद करेगा, जया तिथि को वेद करेगा, थर्सडे को वेद करेगा, भद्रा को वेद करेगा, मंडे वेनसडे को वेद करेगा, लियो राशि को वेद करेगा, यम लेटर और पूर्व फाल्गुनी में यम लेटर जो भी है उसको वेद करेगा, और मगा को भी वेद करेगा, ठीक है। बट वो जब सामने देखता है जब कृतिका को, तो ओनली कृतिका को वेद करेगा। ये बीच के लेटर वेद में आएंगे नहीं। लेफ्ट राइट में सारे वेद आते हैं, स्ट्रेट में नहीं आता। जैसे आप चेस बोर्ड में खेलते हो ना, हाथी, जो हाथी चलता है वो सीधा चलता है, आपका ऊंट वो क्रॉस चलता है, उसी तरह वो चेस बोर्ड की तरह ही समझ लेना आप इसको। तो कुछ कुछ ये तो सब, जाननी है। हाँ कुछ कुछ समय वो सब जगह चल जाता है। जैसे सन, वजीर सन और मून ये सब जगह वेद है। इनको तो मतलब 2 स्कूल थॉट में भी दोनों में कहा गया कि ये सब जगह वेद कर सकते हैं। एक सिर्फ ये 5 प्लैनेट के लिए स्कूल ऑफ थॉट अलग है। कोई कहता है कि सिर्फ क्रॉस चलेगा, कोई बोलता है कि सिर्फ सामने चलेगा, कोई बोलता है कि पीछे तरफ चलेगा। बट सर इसका जैसे आपने बोला वो वेग करेगा, उसका वेद, क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ बताता हूँ। ये वेद अच्छा, करेगा, ठीक वेद। है। वेद करेगा इतना जान लो अभी, ठीक है। अच्छा। तो वेद करेगा, वेद के 3 कॉन्सेप्ट बोले कि 3 वेद होते हैं। फर्स्ट, सेकंड प्लैनेट हो तो ही वेद का इंपॉर्टेंस मानना। थर्ड, स्टेट में आपको कुछ लेटर, तिथि या कुछ नहीं लेना है। बट लेफ्ट राइट जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड में है तो सारे लेटर और तिथि सब लेना है। अभी फोर्थ स्पेशल रूल क्या है? अच्छा, आप यहाँ से क्रॉस देखोगे तो जया भद्रा आ जाएगी, यहाँ से क्रॉस देखो तो रिक्ता निंदा आ जाएगी, यहाँ से क्रॉस देखो तो नंदा भद्रा आ जाएगी। अरे पूर्णा कब आएगा फिर? बीच में तो बैठ गया वो पूर्णा, मतलब अमावस, पूर्णिमा और सैटर्न, इसको वेद कब लगेगा? तो इसका रूल ये है कि जब भी कॉर्नर वाले नक्षत्र पदा रहते, अभी इसमें नक्षत्र है तो नक्षत्र पदा भी है, अश्लेषा 1, अश्लेषा 2, अश्लेषा 3, अश्लेषा 4, ठीक है, बराबर। हाँ हाँ। तो अश्लेषा 4, मगा 1, कॉर्नर में के जो पद है, अश्लेषा 4, मगा 1, कृतिका 1, भरणी 4, विशिका 4, अनुराधा 1, श्रवण 4, धनिष्ठा 1, ये जब पदा पे कोई प्लेनेट आएगा ना तब ये कॉर्नर के जो चीजें ना इनको सब वेद करेगा। मतलब ये सारे स्वर को वेद करेगा और पूनम तिथि और सैटर्न को भी वेद करेगा, ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट वेद के, समझ में आए? तो उसमें मघा, जैसे मघा 1 में भी प्लेनेट चाहिए होगा और धनिष्ठा 1 में भी होगा तभी होगा, है ना? मगा 1 और श्रवण 4,
या श्रवणपुर या धनिष्ठा इम्पोर्टेंस, वन में? मैक्सिमम इम्पोर्टेंस, बट मेगा 1 में प्लेनेट जब होगा तो वो सारी चीजों को वेद करता चलेगा। चाहे बट श्रवण 4 में ना हो तो भी प्लैनेट फिर ना हो वो तो भी वेद करेगा, बट उसका इम्पोर्टेंस कब बढ़ेगा? जब प्लैनेट हो तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंस प्लैनेट ना हो तो फिर नॉर्मली वेद रहेगा वो। ओके। ठीक है, बट ये कब आएंगी ये चीजें? हम्म, ये कॉर्नर वाली चीजें कब आती है? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नक्षत्र पदा में आते हैं। 108 में से सिर्फ 8 नक्षत्र पदा में ये तिथि या जो स्वर है ना वो वेद होते हैं। बाकी के टाइम पे वेद होते नहीं है स्वर। हम्म, बाकी के टाइम पे आपके सिर्फ मतलब सामने से या क्रॉस से जो भी कॉन्स्टेंट है वो वेद होंगे। हम्म, तो इतना समझ में आया? हाँ जी सर। हेलो, यस सर। ठीक है, ये सारी तिथि वेद होते हैं। अभी इनके जो स्वर है ये तो पता। अभी ये एक पार्ट हुआ वेद, एक पार्ट हुआ ये सर्वतोपद्रे का वेद। सेकंड पार्ट आता है, इसमें आते हैं सूर्यात बिंदु या चंद्रात बिंदु कहा जाता है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, जो सूर्यात बिंदु मतलब सन से एक लिमिट के डिस्टेंस पे जो नक्षत्र रहेगा उनको एक सूर्यात बिंदु कहा जाता है, और चंद्र से कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो जो प्लेनेट रहेगा उसको चंद्रात बिंदु नक्षत्र कहा जाता है।